मैं सबसे पहले अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने सभी साथियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये जो प्रदेश में परिवर्तन हुआ है उसमें आप लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस के लोग भूपेश पर भरोसा कहते थे और हम लोग विश्वसनीय सरकार कहते थे। तो आपने विश्वसनीय सरकार को उभारा, लोगों को बताया कि उन्होंने घोषणा पत्र में जो 36 बात कही थी वो तो कहीं दिखता नहीं, बल्कि उनके 36 प्रकार के भ्रष्टाचार जनता के सामने आ गए हैं। तो इसके कारण, आप लोगों के कारण ही इस प्रदेश में जो विजय हुई है उसमें चौथे प्रहरी का बड़ा योगदान है। मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी लगातार पूरे देश में कहीं ईडी के छापे, कहीं आयकर के छापे पड़ते हैं, और जब छापे पड़ते हैं तो एक हल्ला होता है कि आखिर इतने छापे क्यों। लेकिन एक भी छापा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी मतलब बिना जानकारी के कहीं पर भी जाकर के केवल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से छापे मारे गए हों। दिल्ली में भी बढ़ चढ़ के मनीष सिसोदिया और आपके वो अर्जुन केजरीवाल और अपने वो जैन, ये सब लोग कहते थे हिम्मत है तो हमको अंदर कर दो, और अंदर होने के बाद चूंकि वो जांच प्रमाणित थी, उसके वो दोषी हैं, इसलिए एक एक साल से वो लोग अंदर हैं, उनको छूटने का रास्ता नहीं है, और लोगों का भी नंबर है बोलते हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ में जब आंकड़े आए ईडी के कि 2000 करोड़ से ऊपर शराब का घोटाला जब निकला, तो केवल वो ईडी के आंकड़े नहीं थे, उसका अनुमोदन आप लोगों ने भी किया कि सचमुच में 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ है और यहाँ पर शराब बिकी है। इसी सिलसिले में अभी एक ताजा एक घटनाक्रम हुआ है, जो झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा के 3 बार के सदस्य हैं धीरज साहू। उनका शराब का बड़ा पुराना धंधा है और अपने आर्थिक मजबूती के चलते वो 3 बार तो राज्यसभा का सांसद बन गए हैं। उसके पहले 2 बार वो लोकसभा की टिकट भी कांग्रेस की ओर से प्राप्त कर चुके हैं, हालांकि वो दोनों बार चुनाव हार गए थे। अभी उनके ठिकानों पर जो छापा पड़ा है उसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, इसको बंद कर, पश्चिम बंगाल में करीब 200 करोड़ से ज्यादा की नगद राशि बरामद हुई है। उसको 157 बोरी में भरने के बाद भी भरने के लिए अन्य चीजों की जरूरत पड़ी तो ट्रकों में भरकर उस पैसे को लाकर उसकी गिनती हो रही है, और वो गिनती में 200 करोड़ से ऊपर का मामला है। जब कांग्रेस के, सीधा गणित है, ये कांग्रेस की सत्ता का प्रभाव से ही लोग ये इतना धन जो आया है, और वो भी धन भी आता है तो नंबर 1 का धन होता है। इस प्रकार इतनी नकदी एक जगह मिला है तो कांग्रेस के अन्य लोगों के पास बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे पावरफुल सांसद हैं, उनके पास भी अगर इस प्रकार की जानकारियां मिलेगी और जांच होगी तो बहुत बड़ी राशि उनसे मिल सकती है। और ये सब कांग्रेस का जो सत्ता का संचालन है और जगह जगह जो चुनाव होते हैं, छत्तीसगढ़ को भी सोनिया गांधी का एटीएम कहा जाता था, तो ये धीरज को भी एक तरीके से अपन एटीएम मान सकते हैं ना। तो ये इस तरीके की घटना चल रही थी। इस एक तरफ तो नया गठबंधन बना है एनडीए के खिलाफ, केवल इंडिया नाम लिख करके इतना उछाले मार रहे थे कि जैसे पूरी दुनिया जीत लिया, पूरा भारत जीत लिया। अब वो INDIA होकर रह गया, और इसको एक तरीके से घमंडिया गठबंधन भी कहा जा रहा है। घमंडिया गठबंधन में एक तरीके से जितने देश के नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके किसी न किसी घोटाले में
फंसे हुए जो लोग हैं उनका मिला जुला वो घमंडिया है। वो एक तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी का गठबंधन है। और इसके जवाब में मोदी जी ने कहा था कि मैं इन भ्रष्टाचारियों को सार्वजनिक करके इनसे एक एक पैसे का हिसाब लूंगा, इसकी गारंटी दूंगा। आज उसी लाइन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता ने जो लूटा उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी जी का कमिटमेंट है। मैंने बता ही दिया कि एक कांग्रेस के सांसद के पास 200 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है, तो अन्य सांसद और अन्य नेताओं के पास कितना हो सकता है, और इस हिसाब से गांधी परिवार को विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार माना जा सकता है। राहुल गांधी जी ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं, कांग्रेस में जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब हर रोज लिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना दिया है। इसके पहले आईएनडीए अलायंस के नेताओं के यहाँ भी बड़े बड़े छापे पड़े थे। बेंगलुरु में कांग्रेस के एक नेता के रिश्तेदार के घर में 42 करोड़ रुपया कैश मिले थे। यूपी में विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक इत्र व्यापारी के यहाँ 200 करोड़ रुपया नगद बरामद हुए थे। जुलाई में ममता दीदी के पार्थ चटर्जी के ठिकाने में, एक व्यक्ति के ठिकाने में 50 करोड़ रुपया नगद मिले थे। 142 करोड़ रुपया चेन्नई में आयकर की छापामारी के दौरान गिरफ्तार हुआ था, जब्त हुए थे। जून में सत्येन जैन के ठिकानों में ईडी को 2.82 करोड़ रुपया कैश और 133 सोने के सिक्के मिले थे। झारखंड में ईडी के छापेमारी में 20 करोड़ रुपया कैश बरामद हुए थे। कानपुर में आयकर के छापे में बंद हो चुके 500 से 1000 के 95 करोड़ नोट बरामद हुए थे। झारखंड में ईडी सरकार में मनरेगा 550 करोड़, कोयला घोटाला आवंटन अवैध खनन में 1500 करोड़, ग्रामीण विकास निधि में 1500 करोड़, 3000 करोड़, शराब में 1500 करोड़ का घोटाला ये झारखंड में मिला था, जिसके कारण हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है और इसमें जो लोग दोषी पाए जा रहे हैं उनके अलावा भी इस प्रकार जो जनता का धन है उसको अघोषित रूप से अन्य स्रोत से घोटालों के माध्यम से या धंधा पानी में कुछ ऊंचा नीचा करके जिन लोगों के पास इस प्रकार करप्शन या भ्रष्टाचार का धन है उसकी जांच की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिए। और ये जो धीरज साहू जो अपने पैसे के दम पर कांग्रेस का 3 बार से राज्यसभा का सांसद है और कांग्रेस के सांसद और अन्य इलेक्शन में बड़ा फाइनेंस भी करता है और अपने पसंदीदा लोगों को जो टिकट दिलाता है, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को कानून के शिकंजे में, आईटी के शिकंजे में आया है। हम लोग मांग करते हैं कि ये जांच को तेजी से करना चाहिए और केवल जांच की औपचारिकता न रह के जो धीरज साहू है और उसका जो पूरा ग्रुप है जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए जो भी सजा का प्रावधान है वो उसको मिलना चाहिए।